जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बनाऊंगी कान्हा जी की बहुत ही प्यारी और छोटी सी ड्रेस। ये ड्रेस है 4 नंबर के कान्हा जी की। तो उसके लिए मैंने लिया है ये एक कपड़ा जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच है, तो ऊपर से चौड़ाई में मैं ऊपर की तरफ से उल्टा करके इसको आधा इंच फोल्ड कर देती हूँ। ये ऊपर से मैंने आधा इंच फोल्ड किया है लास्टिक डालने के लिए। ये पतले वाली लास्टिक है तो आधा इंच में ही ये आराम से आ जाएगी। और नीचे से बिल्कुल बारीक फोल्ड किया है, यहाँ से बिल्कुल बारीक फोल्ड किया है। तो इसके बाद डालनी है लास्टिक। तो लास्टिक डालूंगी मैं 5 इंच। तो सबसे पहले 5 इंच लास्टिक काट लेती हूँ। और लास्टिक को देखिए इस तरह डालना है। इसमें आपको सुई लेनी है और सुई में धागा डाल के पीछे गांठ लगानी है और उस गांठ में ये लास्टिक अटका लेना है। ये देखिए मैंने लास्टिक अटका लिया है। अब सुई का पिछला हिस्सा जो आधा इंच फोल्ड किया था उसमें डाल के और दूसरी साइड निकालना है। ये सुई मैंने दूसरी साइड निकाल दी। अब धागे से मैं इस लास्टिक को खींच लूँगी और इस साइड पूरा मैं लास्टिक नहीं निकालूंगी। इसका जो लास्ट वाला सिरा है वो इस पे सेट करके यहाँ पे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं लास्टिक का दूसरा सिरा दूसरी तरफ धागे से खींच के निकालूंगी। ये देखो धागा खींच के मैंने दूसरा सिरा दूसरी तरफ निकाल दिया। अब मैं यहाँ भी सिलाई लगाऊंगी पक्की। सिलाई लगाने के बाद अब धागे को मैं पीछे से खींचूंगी और आगे से मैं बीच में इसमें एक सिलाई लगा दूंगी। आगे से लास्टिक को खींचना और पीछे से इस धागे को खींचना है और बीच में ये खींच के लास्टिक डाल दिया और लास्टिक बराबर कपड़े में सेट हो जाएगा। ये लास्टिक डालने के बाद अब मैं ये धागा काट दूंगी और अब जो ये दोनों सिरे हैं इनको आपस में मिला के मैं सिलाई लगाऊंगी। ये जैसे आसन होता है, आप किसी भी हम पैंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो आसन होता है ये आप आसन मान के चलो। एक आसन हमारा तैयार हो गया। तो अब मैं इस पे यहाँ पूरी सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ पक्का करके, ऊपर नीचे ये सिलाई लगा दी। अब एक आसन तैयार हो गया। अब दूसरा आसन हम देखते हैं। इसके ठीक सामने नीचे से सिलाई पकड़नी है और उसके ठीक सामने निशान लगाना है। ये हो गया दूसरा आसन। तो अब दूसरे आसन पे निशान लगाने के बाद बीच से कपड़ा खोलना है और पहले वाला आसन और दूसरा आसन दोनों को मिला के और यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ और नीचे से जैसे वी हम बनाते हैं, वी सीधा देखेंगे तो ए और उल्टा देखेंगे तो वी, इस तरह हमने शेप देनी है। अगर हम लास्टिक की तरफ से देखेंगे तो ये वी है और पैर की साइड से नीचे की साइड से देखेंगे तो ये ए शेप है। और इसी शेप में सिलाई लगा के और बीच से ये कपड़ा कट कर देना है। अब सीधा करके मैंने दिखाया आपको। ये देखिए कान्हा जी की पैंट तैयार होगी। ये गैलिस वाली ड्रेस है तो गैलिस में जो पैंट होती है ये पैंट तैयार होगी। अब मैंने जो एक टुकड़ा और लिया है कपड़े का, तो ये है 2.5 इंच चौड़ा और तो मैंने सीधा करके सीधी तरफ सिलाई लगाई है। तो लंबा तो आप इसको 25 या 30 इंच ले सकते हैं लंबाई का। इसमें अपने हम अगर ज़्यादा पट्टी हुई तो कट भी कर सकते हैं। और इसमें शुरू में 2.5 इंच प्लेन कपड़ा निकाल के छोटी छोटी चुन्नट डालनी है इसमें और लास्ट में भी 2.5 इंच प्लेन छोड़ना है। अब इसमें एक लेस का टुकड़ा मैं जोड़ के थोड़ा सा इसमें जैसे पाइपिंग होती है उस टाइप में मैं पाइपिंग लगाऊंगी और डिज़ाइन भी बन जाएगा और पाइपिंग भी हो जाएगी। लेस का टुकड़ा नीचे की तरफ रख के और मैंने सिलाई लगाई, फिर मैंने सीधी तरफ इसको पलट दिया, फिर से सिलाई लगा दी। तो ये पाइपिंग भी हो गई और हमारा एक डिज़ाइन भी बन गया। तो अब ये जो पट्टी तैयार की ये टोटल है 10 इंच की।
10 इंच की पट्टी तैयार की है, उसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। अब जो ये चुन्नट वाला हिस्सा है, इनको मैं आपस में इकट्ठा करके सिलाई लगा दूंगी। चाहे इसके नीचे कपड़ा रख के लगाओ या डायरेक्ट लगाओ। तो मैंने बिना कपड़े के ऐसे ही इसको सुई मशीन से टाका लगा के पक्का जोड़ दिया। दोनों को ये 5-5 इंच की पट्टी तैयार होगी। अब पैंट लेनी है, और पैंट में जो 2 आसन बनाए थे हमने, आगे का या पीछे का, कोई भी एक आसन लेना है, और उस पे ये जो पट्टी तैयार की है ऊपर वाली चुन्नट वाली, इसमें जो बीच का हिस्सा यानी कि लेस वाला जो हिस्सा है, वो आसन में जो निशान लगाया है उस बीच को और आसन के निशान को दोनों को मिला के सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे, जो पैंट है उसमें पीछे से सिलाई में कपड़ा नहीं दबना चाहिए, आगे आगे से दबना चाहिए। तो ये मैंने पीछे का कपड़ा हटा के आराम से सिलाई लगा दी, बीच आसन को मिला लिया बीच लेस के साथ। अब मैं इसमें पीछे जो प्लेन हिस्सा मैंने चुन्नट के बिना निकाला था, उसमें एक मैं हुक लगा दूंगी। अब एक गत्ते का टुकड़ा लेना है, 1.5 इंच, ये 1 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है और 7 इंच लंबाई में लिया है। इस गत्ते के टुकड़े को 1 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा कपड़े में ऊपर नीचे दोनों से कवर करना है। देखिए मैंने कवर कर दिया ऊपर नीचे दोनों से। इसकी लंबाई थोड़ी बड़ी है, 8 इंच, तो हम फोल्ड करके देखेंगे, अगर ठीक है तो रखेंगे, वरना हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस पट्टी को आपको इस तरह फोल्ड करना है। ये देखिए, इसका एक सिरा दबाना है और दूसरा सिरा ऊपर से फोल्ड करना है, और नीचे से आपको कान्हा जी के सिर की साइज़ की जो राउंड शेप है वो देखनी है। तो इस पट्टी को हम बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं कान्हा जी के, और छोटे में भी। तो इसको देखिए, जो सिर की जो शेप है उतना राउंड रखना है, बाकी फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद पीछे से अगर हमारी पट्टी लंबी है तो हम उसको कट कर देंगे। और फिर ये देखिए, लेस लगानी है। मैंने ये लेस लगाई है वही वाली, और फिर इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए, इसी तरीके से ये फोल्ड करनी है। अगर पट्टी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा कट कर दो, और फिर इसको ये सिर के साइज़ की शेप देख के और पीछे से पट्टी को पलट के इसमें फोल्ड कर दो। अब इस पगड़ी में मैं ग्लू का यूज़ नहीं करूँगी, इसमें मैं सुई से इसको अटैच करूँगी, बिना ग्लू के और बिना किसी गोंद के मैं ये पगड़ी बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने सुई से ये पगड़ी को सील दिया है। अब जो लेस का छोटा सा टुकड़ा बचा है उससे मैंने एक छोटी सी कलकी बनाई है, और कलकी बना के इस कलकी को भी मैं इसमें सुई से इसमें अटैच करूँगी। देखिए, मैंने सुई से ही कलकी को अटैच कर दिया है, बिल्कुल पक्का काम हो गया, सुई से छूटेगा नहीं आसानी से। और इस कलकी को भी मैंने सुई से सील दिया है अच्छी तरह से। तो ये देखिए, अब ये कान्हा जी की ड्रेस बन के हो गई बिल्कुल रेडी। गैलिस वाली ड्रेस है और पगड़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।